आपके भी घर में बरकत नहीं होती? क्या आपके भी काम रुकते चलते हैं? क्या आप भी बहुत पैसा कमाते हो परंतु आपके काम नहीं आता? क्या कारण रहता है इन सभी चीज़ों का कि आप सैलरी आ रही है आपकी और आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे खर्च हो गई। ज़्यादातर आपका पैसा डॉक्टरों में चला जाता है, हारी बीमारी में चला जाता है। दूसरी बात ये होती है कि आपके ऊपर कर्ज की समस्या बनी हुई है, ब्याज ब्याज में आपका पैसा चला जा रहा है। तीसरी समस्या क्या होती है, आपकी किसी से बन नहीं रही है। अगर आप उधार कर्ज भी लेना चाह रहे हो तो आपको आसानी से कर्ज भी नहीं मिलता है। कर्ज लेने के लिए भी आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुल मिला के घर की बरकत उठी हुई है, यानी कि आर्थिक रूप से आप लोग बहुत ही परेशान बने हुए हो। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपके घर के पितृ और कुल की देवी और आपके इष्ट। जो आपके पितृदेव होते हैं ना, वो घर के देखो मुखिया होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम पितरों को नहीं पूजते। हरियाणा के तो तकरीबन हर घर में पितृ पूजे ही जाते हैं। और जो लोग आते हैं वो अगर उनको बता भी दिया जाए ना कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु मरा है और पितृ रूप में पूजना चाह रहा है, जो प्रेत बन के आपके शीश पे हाजिरी लेता है। और जैसे जैसे आप माता की पूजा करते हो, माँ काली हो गई, कोई भी आपकी इष्ट देवी हो गई, इष्ट देवता हो गए, कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हो ना, वो आपके ऊपर हावी होता है, हाजिरी लेकर के आता है, यानी कि माई का रूप लेकर के आ जाता है। अब जो भोग प्रसाद आप माता के नाम का लेके आए हो, वो आपके सिर पे माता बन के खेलेगा और भोग प्रसाद खा लेगा। माता तक तो कुछ नहीं पहुंचा ना, आप रो रहे हो, माता को चार बातें सुना रहे हो, ताना मार रहे हो, उनको कुछ भी बोल रहे हो आप। तो ये सभी चीजें देखने वाली होती हैं, सुनने वाली होती हैं कि पितरों की दिक्कत की वजह से आपको घर में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप लोगों को अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। पितरों के लिए अगर आपको दिन पता है, इनके निमित्त खीर पूरी जरूर बनानी चाहिए। अगर पूरी नहीं बना सकते तो खीर ही बनाएं। खीर भी नहीं बना सकते हो तो खिचड़ी उनके लिए बनाएं। चावल बना ले थोड़े से, और चावल के ऊपर बूरा, जो चीनी का बूरा होता है ना, बूरा डाल करके, घी डाल करके, चाहे आप 1 चम्मच ही घी क्यों ना डालें, आप उनके नाम की होम जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये एक सूक्ष्म आत्मा होती है जो प्रेत योनि में भटक रही है। क्योंकि आप उनको खाने को नहीं दे रहे हो, भूखे हैं, प्यासे हैं, निर्बल हैं, तो क्या करते हैं, आपकी बरकत रोक देते हैं, आपको कुल मिला के परेशानियां देते हैं कि कहीं ना कहीं परेशान होकर के आप किसी भगत के पास जाएं, किसी पंडित के पास जाएं, अपना पत्री वगैरह दिखाएं या फिर अपनी पूछा लें और उसमें पता लगे, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई संकेत मिले। स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। नग्न अवस्था में दिखाई देना, कई औरतों को स्वयं को ही दिखता है कि अपना आप ही उनको दिखता है निर्वस्त्र अवस्था में, कहीं आपको आदमी भी निर्वस्त्र अवस्था में दिख जाते हैं। तो ये घर के प्रेत पितर ही होते हैं। तो इनके निमित्त आप वस्त्र आदि नियमित दान करें। जैसे आपका कोई भी त्योहार आया, त्योहार पे आपको दान करना है। आपके घर में कोई अच्छा काम बना, कोई जॉब लगी, या फिर आपकी कोई अच्छा बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से भी उनके नाम का प्रसाद जरूर निकालो। वस्त्र आदि जो है, कई लोग तो घर के जैसे बेटी के जो पति होते हैं, दामाद होते हैं, जो उनको भी पहना देते हैं। कई लोग बेटी के बेटे को भी कपड़े पहना देते हैं, कई पंडितों को देते हैं। अपने अपने घर का देखो अपना अपना रिवाज होता है। अलग अलग पितृ जो हैं अलग अलग लोगों के शरीर में आकर के इस वस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं। तो ये तो रही पितरों की बात। दूसरी बात, आपकी कुल की देवी की आप अरदास लगा रहे हो। बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कि हमने गहना रख दिया है, सूट वगैरह रख दिया, अरदास लगा दिया, पर फिर भी हमारा जो है कार्य रुक रुक के चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, यानी कि जो पैसा कमा रहे हैं हमारे कार्य में नहीं आ रहा है। तो आपने तो अर्जी लगाई, आपने अरदास भी रखी, माता रानी ने आपका काम भी, बात भी सुनी, परंतु घर के जो मुखिया हैं, पितृ आपके प्रेत, वहीं पर आकर के वो जो है माता रानी से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको तो भोग मिल रहे हैं दिन में, हफ्तावार, या दिन में 1 बार भी, 2 बार भी, क्योंकि जो भोग बनता है आपको लगा दिया जाता है। हमारे लिए कोई भोग नहीं निकलता, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमें तो अमावस्या के दिन भी भोग कई लोग तो भूल जाते हैं, कई निकाल देते हैं। कई घरों में तो सिर्फ दीपावली को ही पितृ पूजे जाते हैं कि हे देवी, हे माँ, आप हमारी भी कुल देवी, आप ही के आशीर्वाद से हम जन्मे थे
और हमें इनकी तरफ से कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम प्रति अमावस्या आपकी जो है भोग प्रसाद निकाल रहे हैं, खीर बना रहे हैं, पर क्या करते हैं कि भोग लगाने से पहले ही मेरा ये काम बन जाए पितृदेवता, लो मैं आपको खीर दे रहा हूँ। कभी श्रद्धा भाव से नहीं जिमाया जाता उनको। आपका घर का कोई काम बन रहा है तो खुशी में आप लोग केक काट रहे हो, किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, आपने केक पे खर्चा कर दिया, आपके शराब की बोतलें चल रही हैं, आप पार्टी कर रहे हो, पर क्या आपने 11 रुपए के बतासे उनके लिए चढ़ाए कि हाँ आज घर में खुशी है, हमने पकवान खाए हैं ला करके। ये छोटी छोटी सी गलतियां आप पे जो पितृ हैं, आप महीनावार उनको देते हो, कुपित रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनको मनाएं। अब जिनके पितृ शांत नहीं हो रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं हम, नारायण बलीन का विधान है, श्री हरि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। श्री हरि के मंत्र का जाप करेंगे तो इनको जरूर शांति मिलेगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हो, ओम नमो नारायण का जाप कर सकते हो। और जहाँ पे श्री हरि नारायण के नाम का जाप होता है वहाँ पर लक्ष्मी माता धीरे 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 अपने आप ही वास करने लग जाती हैं। तुलसी पूजन करिए, तुलसी माता के पूजन से भी धीरे धीरे आपके पितरों को शांति मिलती है। जो पितरों के निमित्त जल आप चढ़ा रहे हो वो तुलसी दल के साथ जरूर चढ़ाए, या तुलसी की जड़ में आप जल डालें। घर के जो कोले कहे जाते हैं मेन गेट में, वहाँ पर जल जरूर डालिए अपने पितरों के निमित्त। तो धीरे धीरे जो है आपके घर की जो बरकत बंधी हुई है, जो पितृ बंधे हुए हैं, लक्ष्मी बंधी हुई है, वो खुलने लग जाएगा। पर ये काम धीरे धीरे होता है। आप लोग 4-5 दिन करके रिजल्ट लेने की सोचते हो कि मैंने 4-5 दिन से किया, हफ्ता किया, 10 दिन किया, मुझे आराम नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। हर चीज को करने का मिनिमम समय 41 दिन का रहता है। अगर आप 41 दिन लगातार पीपल के वृक्ष में या फिर तुलसी के वृक्ष में लगातार अपने पितरों के निमित्त जल डाल देते हो, नहा धो करके उनको याद कर लेते हो, तो आपका जो रुका हुआ कार्य है, जो रुकी हुई बरकत है, वो मिलने लग जाती है। अब जिनके घर में स्थान है जोत बत्ती जरूर किया करें। जिनके घर में स्थान नहीं है उनके नाम का जल या तो आप पीपल में डालो, या फिर आप तुलसी में डालो, या फिर सूर्य भगवान को भी दे सकते हो अपने पितरों का नाम लेकर के। अगर आपको नाम पता है तो नाम लेकर के दें, नहीं नाम पता है तो हे हमारे घर के पितृ देवो, इस जल को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे रास्ते खोल ले, हमारी बरकत घर की खोल ले, हमारे काम धंधे खोल ले, ताकि हम आपको भोग प्रसाद देने के लायक हों, ताकि हम आपके लिए कर्म कांड करवाने के लायक बन सके। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य जो हैं आपके घर की बरकत भी खोल देते हैं, आपके घर के बंधे हुए पितरों के बंधन भी खुल जाते हैं, आपके घर की बंधी हुई लक्ष्मी भी खुल जाती है, आपकी बरकत भी खुल जाती है। छोटे छोटे कर्म करने से आपको बहुत कुछ मिलता है। तो ये थी जानकारी लक्ष्मी बंधन खोलने के लिए। आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता।